हमारे परिवार में मैं राजेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लेके आए हम व्यंजनों के बारे में। दोस्तों, व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, इनको किन किन भागों में बांटा गया है, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यंजन क्या है? फेफड़ों से उठने वाली वायु लीवर के द्वारा बाहर निकलती है, तो वो हल्की सी बाधित होकर अगर निकलती है तो उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं। व्यंजनों के अलग अलग प्रकार हैं। एग्जाम के पैटर्न से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। व्यंजनों के भेद आइए देखते हैं कौन कौन से। हम बात करेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कादियो मावसा नाम स्पर्शा। संस्कृत की एक उक्ति है कि कादियो मावसा नाम स्पर्शा, अर्थात क से लेकर म वर्ण तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स स स ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्ष त्र ज्ञ और ष्ट इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इन एक एक की हम विस्तृत चर्चा करते हैं और कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये आपके अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, जो मैं आप चार्ट यहाँ बनाऊंगा, जिन 5 वर्गों की बात करूंगा, वही वर्ग हमारे अंत तक व्यंजनों के विभाजन में काम आएंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग क च त और प। दोस्तों, मेरे साथ वापस बोलिए, क च ट त प। क च ट त और प। इन 5 ही वर्ग, ये वर्ग है दोस्तों। ये पहला वर्ग है, ये वर्ग है 1 2 3 4 और 5। इसमें हम 5 वर्ण रहेंगे दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। बात करते हैं दोस्तों वर्ण के बारे में। क के बाद में क ख ग ग अंग, च छ ज ज और य, ट थ ड ढ और ण, त थ ड ध और न, प फ ब भ और म। दोस्तों, ये 5 वर्ग हमेशा अपने जो भी व्यंजन हम पढ़ेंगे आगे उनके विभाजन, उनमें ये 5 वर्ग ही काम आएंगे। इनको मेरे साथ एक बार वापस बोलिए, क च ट त प। क च ट त और प। यही 5। जब मैं आपको बोलूंगा कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, वहां इन वर्गों की बात होगी दोस्तों। ये वर्गों का पहला अक्षर, वर्गों का दूसरा अक्षर, वर्गों का तीसरा अक्षर और वर्गों का चौथा और वर्गों का 5वां अक्षर। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख, कंठ, तालु, मुर्दा या दंत या ओष्ठ इनसे होती हुई, इनको स्पर्श करती हुई अगर वायु बाहर निकलती है फेफड़ों के द्वारा, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, इन 5 वर्गों से हम संपूर्ण व्यंजनों का परिचय जानेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात कर देंगे स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम स्पष्ट या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। पहला वर्ग क च ट त और प। वर्गों का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये वर्गों का 5वां वर्ण है। अब हम दोस्तों इसके विभाजन जानते हैं। दोस्तों, पहली बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। मैंने आपको बोला था कि मुख जो हवा फेफड़ों के द्वारा जब मुख से उच्चारित होती है तो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत या ओष्ठ, इसमें से किसी ने एक चीज को, ये क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, मुख के द्वारा कहीं कहीं स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, उन्हें कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, उनकी संख्या 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन से हैं? 5 ये हैं। एक वर्ग में 5 होते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25, यहां तक की संख्या जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संस्कृत की एक उक्ति है दोस्तों, अगर हम बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां एक प्रश्न संस्कृत का भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि कादियो मावसा नाम और यह खाली स्थान दे दे, तो वहां आपको करना है स्पर्शा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? क से लेकर म तक, कादियो मावसा नाम, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करेंगे दोस्तों मूल स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों, हिंदी में 16 व्यंजनों को मूल स्पर्शी व्यंजन माना गया है। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है दोस्तों 16। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये जो च, छ, ज, ज,
दोस्तों ये ट्रिक याद रखना, च, छ, ज और ज, इन 4 वर्ण और पीछे वाले पांचों वर्ग का 5वां अंतिम वर्ण, इन 5 वर्णों को निकाल दो तो कितना बचते हैं दोस्तों? 4, 8, 12 और 16। 4 वर्ण, 4, 4, 8, 12 और 16, इनको जो बच गए इनको कहते हैं मूल स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? कि च, छ, ज और अंतिम 5 वर्गों को निकाल दिया जाए तो जो बचते हैं वो सब क्या है? मूल स्पर्शी व्यंजन। तो दोस्तों हमने बात कर ली मूल स्पर्शी व्यंजन की। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श संघर्षी कौन से हैं। दोस्तों हमने अभी निकाले 1, 2, 3, 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इन च, छ, ज और ज, इन चारों वर्णों को क्या कहते हैं? चारों व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मूल स्पर्श व्यंजन कौन से हो गए? इन चारों और पीछे वाले अक्षरों को छोड़ दें तो जो भी बच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्पर्श संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी शुरुआत जब मुख से निकलते हैं तब तो ये स्पर्श किसी को स्पर्श करते हैं, लेकिन दोस्तों जहां आते आते जैसे ये मुख है, यहाँ से जो ध्वनि निकलती है, लेकिन यहाँ आते संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, थोड़ी घिस के बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श के साथ में संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 हमने बता दी, च, छ, ज। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन की संख्या 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5। मूल स्पर्शी व्यंजन 16 है। इन चारों और इन 5 को छोड़ दे तो जो बच जाते हैं क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। इनकी संख्या 16 है। इन्हें कहते हैं मूल स्पर्शी व्यंजन। हमने 4 को यही देख लिया। दोस्तों अब हमने बात की संघर्षी व्यंजन। मैंने आपको बताया कि जब मुख के द्वारा जो वायु बाहर निकलती है और यहाँ आती आती एक संघर्ष करती हुई घिसते हुए बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों 4 है, श, स और ह। अब दोस्तों आप सोचोगे इस स को क्या कहते हैं? सबको स बोलते हैं? नहीं दोस्तों, इसे कहते हैं तालव्य, क्योंकि जब हवा जो होती है वो तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तालव्य श। इसे मूर्धन्य स कहते हैं, इसे दंत्य स कहते हैं, और यह ह है दोस्तों। मूल स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी 1, 2, 3 और 4। अब दोस्तों हम बात करते हैं संघर्षी कौन से हैं और नासिक की ध्वनियां कौन सी हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं नासिक के व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों अभी हमने बात की जो पीछे वाले 5 हैं, अंग, इय, अण, न और म, इन 5 को नासिक की ध्वनियां कहते हैं। आने जा रहे हैं वो है अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों इन्हें हम संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन एवं संघर्षहीन व्यंजन। दोस्तों इनकी संख्या है 4, य, र, ल और व। दोस्तों इसमें जो य और व है इन्हें मूल अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों य और व को मूल अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं र की। स्पेशल र की बात करें दोस्तों तो र को कहते हैं लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात। अर्थात जब जिह्वा के अग्रभाग से, ये जो जिह्वा है उसके जो अग्रभाग जो ऊपर जाता है और हवा एक लुढ़कती हुई मुख से बाहर निकलती है, तो उस व्यंजन को जो व्यंजन निकलता है उसे कहते हैं र। इसे हम लुंठित, प्रकंपित एवं कंपन जात व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ल की। ल क्या है दोस्तों? पार्श्विक। जैसे ये जिह्वा है दोस्तों, इसकी जो हवा है ये इस साइड से और इस साइड से, पार्श्व कहते हैं दोस्तों बगल को। हवा दोनों बगलों से होकर बाहर निकलती है, फेफड़ों से हवा आती हुई जिह्वा के दोनों बगल है उनसे होती हुई बाहर निकलती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन। दोस्तों इनकी संख्या है 2, ड और ड। दोस्तों इनमें क्या इनके लिए एक प्रयोग का नियम है दोस्तों। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ नहीं होता है, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में इन शब्दों का प्रयोग, इन व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन, जब सांस एक झटके के साथ बाहर निकलते हैं, ड ड, इसलिए उन उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ, ताड़न जात इनको ताड़ा हुआ व्यंजन कहते हैं। करते हैं प्राणत्व के आधार पर, हवा की शक्ति के आधार पर। दोस्तों श्वास बल कितना लगता है? अगर श्वास बल कम लगता है तो हम कहते हैं अल्प प्राण है, और अगर श्वास बल में थोड़ी अधिकता रहती है, अल्प प्राण से ज्यादा हवा को अगर जोर लगाना पड़ता है, वो है महाप्राण वर्ण। दोस्तों बात करते हैं अल्प प्राण कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला, दूसरा और पांचवा, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, उसके साथ में य, र, ल और व। पहला, तीसरा और पांचवा, 5, 10, 15 ये और 4 ये। दोस्तों 19 वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। मैं आपको वापस बता दूं, वर्ग का पहला जो हमने क, च, ट, त, प पढ़ा था, वही क, च, ट, त और प। पहला वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, उसके साथ में 4 य, र, ल और व। 19 वर्णों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों महाप्राण वर्ण। वर्ग का दूसरा,
चौथा और श, स, श और ह। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य स, उसके साथ में ह। 5 और 5 10 और 4 14 वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं।